माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। आपके गेट 2026 एग्जामिनेशन में अभी बहुत कम टाइम बचा रह गया है। अप्रॉक्स 30 डेज आपके पास हैं और इस लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट आता है कि लास्ट टाइम पे ऐसे क्या किया जा सके कि अपनी गेट के रैंक को सिक्योर किया जा सके। देखो, इस टाइम पे नर्वस होना, एंजाइटी होना, ये सब जेन्युइन है। अगर आप पढ़ोगे तो ये सब आएगा। ये सब उन बच्चों को नहीं आता जो जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में ये सारी चीजें आ रही हैं, आप थोड़ा नर्वस हो रहे हो, आपको एंजाइटी आ रहा है, ये सब बहुत अच्छी चीज है। दैट मीन्स कि आपने पढ़ाई करके रखा है। आज की पूरे वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि लास्ट के 30 डेज को किस तरीके से इस लायक बनाया जाए कि आप अपने गेट 2026 में अपनी रैंक को सिक्योर कर सको। देखो, पढ़ता हर कोई बच्चा है। 2 साल, कुछ बच्चे 2 साल तैयारी करेंगे, कुछ लोग अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितना टाइम दे रहा है। लेकिन जो लास्ट का 1-2 महीने का टाइम होता है ना, वो एक्चुअल में आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। आपने थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपने लास्ट मंथ पे नहीं प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, चीजों को नहीं समझा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मतलब जो लास्ट का टाइम होता है, लास्ट का 1 महीना 2 महीना, ये होता है जो आपका सिलेक्शन और आपका रैंक डिसाइड करेगा, जो कि फैक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों को हेल्प करेगा जिन्होंने अभी तक पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो देखो, अभी जो टाइम बचा है ना, लास्ट 30 डेज में आपको किस किस बात पे ध्यान देखना है। सबसे पहले तो अपने डेज को जितने भी आपके पास दिन है ना, उसको प्लान करना स्टार्ट करो। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो एक टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। जब भी रात को सोने जाओ तो उसमें एक पेपर लो या फिर अपना फोन लो, आपका लैपटॉप, कोई भी चीज ऐसा रखो जिसको आप डेली ओपन करते हो, और उसमें पूरा प्लान करो कि हाँ, नेक्स्ट डे मुझे ये चीजें हैं, मुझे इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मुझे इतने पीवाईक्यूज करने हैं, इतना टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको रिवाइज करना है। जिससे कि ये होगा ना कि जब आप नेक्स्ट डे उठोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आप अपना डे प्लान नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट डे उठने के बाद तो आपके मन में आएगा कि अरे आज क्या ही करना है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी दिन आपके पास बचा हुआ है, सारे दिन को प्लान करते हुए चलो। अब बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि अभी जो टाइम बचा है उतने में सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पे अपना फोकस शिफ्ट कर दो। जितने भी आपके हाई वेटेज टॉपिक हैं उस पे ध्यान दीजिए, उसको और इंप्रूव करने का ट्राई करिए। जहां से फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, उसको बार बार रिवाइज करो। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब लास्ट के 30 डेज में मत पढ़िएगा। कितना, देखो, मन करता है कि हाँ चलो इट्स ओके, कितना ही टाइम लेगा, 2 घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा, 4 घंटा लेगा, एक नया टॉपिक आ जाएगा तो वहां से मेरे मार्क्स बन जाएंगे। बट इस चक्कर में ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हर कोई बोलता है कि लास्ट मोमेंट पे नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई भी नया टॉपिक अब मत उठाइएगा। जितना था उसको अच्छा करिए, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करिए, उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बट कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब मत पढ़िएगा। इसके अलावा अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करिए। देखो, टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तगड़े आते हैं, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैंने सुना है कि हाँ, उन्हें क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करिए। देखिए कि आपके क्वेश्चंस भी बनने चाहिए और वो क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपका क्वेश्चन सही भी होना चाहिए। अब सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नहीं करना है, आपको पूरा पेपर उसी टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना है। तो अपनी स्पीड पे फोकस करिए कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और प्लस क्वेश्चन को सही भी करिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा, सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। रिवीजन कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टीचर का लेक्चर लगा दिया, वहां से आपका रिवाइज हो रहा है। ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से होता है कि हाँ, हम लोग मूवी देखते हैं, खाना खा रहे हैं, मूवी चल रही है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, इस तरीके से रिवीजन नहीं होता है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देख के रिवाइज करना बंद कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बोरिंग होता है, टेस्ट देना बोरिंग होता है, बट यही चीज है जो आपको आपके सिलेक्शन के पास लेकर के जाएगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होगे, उसमें आप उतने ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनती। तो वीडियो देख करके, किसी भी टीचर का वीडियो देख करके रिवाइज मत कीजिए, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना रिवाइज करते चलिए। तो आपको क्या क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ना है, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप में स्पीड भी होनी चाहिए और प्लस एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि फटाफट से सारा पेपर सॉल्व कर दिया और प्लस सारा गलत कर दिया। स्पीड पे भी ध्यान दीजिए और आपके क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करना है।
अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट दीजिए, टेस्ट से मत दूर भागिए। आपको जितने टेस्ट मिल रहे हैं ना, देखो लास्ट 30 डेज अभी आपके पास बचा, सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, और इस 30 दिन में जो अपना 100% देगा वो अपना सिलेक्शन लेकर के जाएगा, वो अपना सीट एक फिक्स कर देगा, चाहे वो अपना गेट में करे, अपना IIT में करे, अपना NIT में कर रहा है, कहीं पे भी करेगा। अगर एक और बात है, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे कॉलेज ही ले लेते हैं। अगर आपका गेट का स्कोर कार्ड अच्छा रहेगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि गेट के बेसिस पे ही अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा। एक सिंगल एग्जाम में आपकी पूरी लाइफ चेंज करेगा, आपके पूरे फैमिली की लाइफ चेंज करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, टेस्ट से मत भागिए, जितने आपको टेस्ट मिल रहे हैं उतने टेस्ट कीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जितने दिन बचे हैं ना, या तो आप डेली टेस्ट दीजिए, डेली नहीं अगर आपसे बन पा रहा है तो ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दीजिए। अगर आप ये सोचो ना कि हाँ 30 दिन में मैं हफ्ते टेस्ट दूंगा, तो फिर आपके पास कितना ही दिन बचेगा, टोटल 4 संडे आएंगे, 4-5 संडे आएंगे, क्या आप इंप्रूव कर लोगे इस 4-5 संडे में? तो आपको क्या करना है, आपको डेली टेस्ट देने की आदत डालनी है। डेली टेस्ट दीजिए, या फिर डेली नहीं बन पा रहे देन इट्स ओके, ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दीजिए। अब जब आप टेस्ट दे रहे हो, मान लो ठीक है आपने टेस्ट दे लिया, अब क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया, कहानी वहीं खत्म हो गई। उन्हें क्या लगता है कि सिर्फ ठीक है टेस्ट दे दिया, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन वहां पे बात खत्म नहीं होती, वहां से बात शुरू होती है। टेस्ट देने का क्या मतलब होता है कि अब आप उसको एनालाइज करो। कई सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, यही टॉपिक होता है, सॉरी यही पॉइंट होता है, वो नहीं समझ पाते कि आपने टेस्ट दिया, आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन में आपके टेस्ट के ड्यूरिंग। एक क्वेश्चन तो वो होगा जो आपको आ रहा होगा, एक क्वेश्चन वो होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें आपको डाउट रहता है, और प्लस आप इसको, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ज्यादा फोकस आपको कहां करना, मैं आपको बताऊं, ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये आपका पढ़ा तो होता है बट आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता, आपने तुक्का मारा, तुक्का लग गया। बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं आ रहा था उन्हें, वो सिर्फ उस पे फोकस करते हैं, जो डाउट वाले क्वेश्चन है तो उसको फोकस ही नहीं करते। तो जब भी आप लोग टेस्ट देने बैठो, तो जो सही हो गया इट्स ओके, जो गलत हो गया उसको तुरंत सर्कल करो, उस क्वेश्चन करो, और जिस भी क्वेश्चन में आप 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आपको हल्का सा भी आपके माइंड में सेकंड थॉट आया ना, अरे इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, आपको उस क्वेश्चन को भी सर्कल करना है। और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, जब आपने टेस्ट दे लिया, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि कहां कहां पे आप गलती किए। आप लोग यहां पे गलत हो जाते हो, आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को एनालाइज करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट आया है ना, आपको उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कि डाउट तो था बट ठीक है मेरा सही हो गया, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ये क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, जो आपके चैप्टर को, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो टेस्ट देना है ये मैंने आपको बता दिया, टेस्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं होने वाला, और बिना टेस्ट के एनालिसिस किए भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखो एक प्रॉपर ना एक रोड मैप होता है, रोड मैप भी नहीं कर सकते, एक सलीका होता है कि आपने चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, आपने उसके क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन करने के बाद आपने PYQ किया, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालाइज किया, ये पूरा एक चैप्टर को कंप्लीट करने का तरीका होता है। इसमें से अगर आपने एक भी चीज मिस की तो समझ लीजिए कि आपका वो चैप्टर, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुए, आज नहीं तो कल आप भूलोगे, फिक्स से भूलोगे। तो अगर आपने अभी तक मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत किया है, तो अपने एंड से एटलीस्ट कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज बचती है इसके बाद, कि अगर आप PYQ नहीं कर रहे हो ना, तो PYQ करो। ठीक है, डेली जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे आपको बोला कि हाँ अपना डे प्लान करो, इस डे प्लान में आपको क्या क्या होना चाहिए, इसमें आपको होना चाहिए, आपको डेली आपको क्या क्या करना है, मेरे एंड से जो मुझे समझ आता है, आपको डेली PYQ करना होगा, डेली आपको टेस्ट देना चाहिए, और प्लस टेस्ट दिया तो दिया, इसको एनालाइज भी आपको करना पड़ेगा, बिना एनालाइज किए बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, एनालाइज कर लिया, जो गलतियां आपको दिखी उसको उसी टाइम पे रिवाइज कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ना है, उसको उसी टाइम पे रिवाइज कर लो। ये होता है तरीका पढ़ने का, और यहीं से आप सिलेक्शन लोगे, यहीं से आप अपने गेट 2026 में सिलेक्शन लोगे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है, इसमें से एक भी चीज मिस मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी नया टॉपिक मत उठाइएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है XYZ पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि ये आपका डाउट आ रहा है, आप यहाँ पे फंस रहे हो, उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। मैं या मेरी टीम में से कोई भी मेंबर आपको कमेंट में जाके रिप्लाई जरूर करेगा। जितना मैक्सिमम हेल्प हमारे इनसे पॉसिबल होगा, आपको उतना हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।